हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ का पार्ट थर्ड है। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि आप लोगों को हमारे चैनल पर से 5 ग्राफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें से 2 की बात हम लोग कर चुके हैं और तीसरे ग्राफ आज है। इनके बाद 2 ग्राफ और पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को बताए थे क्या यही 5 ग्राफ में से कोई एक ग्राफ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा, अन्यथा इस पर ही आधारित कोई ग्राफ आएगा। सबसे ज़्यादा अधिकतर मोस्टली 80% चांस है क्या इसी ग्राफ पर आप लोगों का यही 5 ग्राफ पर आप लोगों का ग्राफ एक का आ जाएगा, जो आप लोगों का 5 नंबर से आता है, अन्यथा इसी पर बेस्ड आएगा। तो आज उसी के लेक्चर नंबर में पार्ट थर्ड पर हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोगों का आज बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या दिया गया है, क्या रेखिक समीकरण x - 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। आप लोग जानते हैं आलेख को ही हम हिंदी में ग्राफ, इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। तो जो हमारा आज का समीकरण दिया है वो दिया गया है क्या, x + 2y - 4 बराबर 0, जिसको अगर हम लिखना चाहे तो x + 2y बराबर -4 बराबर के इस साइड है, जब इस तरफ लाएंगे तो हमारे +4 में होगा, तो इसे हम लोग समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं x + 2y बराबर +4। और उसी तरह 2x + 4y - 12 बराबर जो 0 है हमारा, इसको हम लोग 2x + 4y बराबर 12 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा। x - 2y बराबर -4 बराबर 0 या 2x + 4y -12 बराबर 0, इस प्रकार का सवाल देगा, या नहीं तो आप लोगों को यही दोनों प्रकार का सवाल दे देगा। तो ये दोनों एक ही सवाल है और एक ही तरह से हल होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे आप लोग डब्बा बना के इसका पहले हम लोग मान रखेंगे, है ना, जैसे कि हर एक ग्राफ में हम लोग करते हैं। तो x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो इसका चर्चा हम लोग इस कार्य डब्बे में करेंगे और इसका इसमें। तो आप लोग हर एक वीडियो में हमारा देखे हैं क्या, x का मान ही हम पहले 0 रखते हैं, उनके बाद y पर जाते हैं, लेकिन y पर हम कोई ग्राफ पर नहीं गए हैं, तो आप लोग x पर ही सभी मान को रख कर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रखते हैं। तो इस वीडियो में भी x का मान और इस ग्राफ में भी x का मान हम 0 रखते हैं। जब x का मान 0 रखते हैं तो 0 + 2y करते हैं, तो अगर 4 - 0 किया जाएगा तो हमारा 4 ही आएगा, इसलिए हमारा 4 है यहाँ। और 2y हमारा क्या है, 2y बराबर 4। जब 2y बराबर 4 है तो हमारा जब ये 2 4/2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 2। तो x का मान हम लोग कितना रखे, x का मान हम लोग रखे 0 और y का मान हम लोगों का कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान 0 और y का मान 2 आ गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान फिर हम लोग 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 1 में फिर x का मान हम लोग 4 रखेंगे। तो 4 जब रखेंगे तो x का मान जब 4 प्लस, अब हमारा क्या हो जाएगा, x का मान 4 + 2y बराबर 4। तो यहाँ क्या होगा, 2y बराबर 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 4 में से 4 जाने पर हमारा कितना बचेगा, 0। तो 0, तो इसलिए y बराबर जब 0/2 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्राप्त, 0। तो इस प्रकार से हमारा x का मान जब हम लोग 4 रखते हैं तो y का मान हमको कितना प्राप्त होता है, 0। तो x का मान हम लोग 4 लिख देंगे और y का मान हमारा 0 आ जाएगा। पांचों ग्राफ में सबसे सरल ग्राफ हमारा यही है और एग्ज़ाम में भी ये कई बार पूछा गया है। तो अब हम दूसरे समीकरण पर चर्चा करें, 2x + 4y बराबर 12 पर चर्चा करेंगे। तो इस समीकरण में भी हम सबसे पहले x का मान 0 रखते हैं। जब 2x + 4y बराबर 12 समीकरण में हम x का मान कितना रखेंगे, 0। जब समीकरण x का मान हम इसमें 0 रखेंगे तो 2x + 4y बराबर 0 होगा, 12 होगा। तो 0 + 4y बराबर हमारा 12 हो जाएगा और 4y बराबर 12 - 0 होगा। उनके बाद y बराबर 12 में 0 जाएगा तो 12/4 होगा और 4 से भागा देंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, हम जब x का मान समीकरण 2 में 0 रखते हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त होता है, तो 3 प्राप्त होता है। तो इस डब्बे में x का मान हमें 0 लिखना है और y का मान 3 लिखना है।
फिर से हमें क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान 6 रख लेना है। जब समीकरण 2 में हम x का मान 6 रख रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि 6 दूना 12 प्लस 4y 12, तो 12 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। और y बराबर 0/4 जब आएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं यहाँ, x का मान जब हम 6 रख रहे हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो x का मान 6 और y का मान 0। तो इस प्रकार से ये दोनों समीकरण हमारा हल हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को दोनों समीकरण को हल करके लिख लेना है और कारखाना तैयार हो गया। अब हम ग्राफ खींचेंगे। जैसे आप लोगों को पता ही है कि इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के क्रम में सबसे अधिकतम मेरा 6 है, तो एक्स वाई पर अधिकतम 6 से ऊपर ले सकते हैं और न्यूनतम तो ना ही ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ जो बनेगा इसका हम लोगों का इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ हम लोग इस प्रकार से जब बनेगा तो हम लोग पहले एक्स और वाई को खींचते हैं और 8 तक जाएगा। और माइनस में नहीं होने के कारण हम लोग माइनस में ग्राफ नहीं लेते हैं, पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो 1 से 8 तक हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे, है ना। 1 से 8 तक हम लोग बैठा दिए। ये इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया। तो अब क्या है हमारा फर्स्ट वाला कारखाना क्या है, फर्स्ट वाले समीकरण x + 2y = 4 का 0, 2 और 4 0 है। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, एक्स वाई 0, 2 और 4 0। तो यहाँ देखिए x का मान हमारा क्या है, 0 है। तो x का मान 0 इस जगह हो जाएगा। और y का मान की बात करें तो y की मान हमारा, y का जो मान होगा इस पर होगा, तो y की मान यहाँ हो जाएगा। और वहीं x की मान फिर से बात करें तो x का मान हमारा 4 हो जाएगा और y का मान फिर कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, 0, तो यहाँ हो जाएगा। ये दोनों को हम यहाँ से इस प्रकार से मिला सकते हैं, आराम से मिला सकते हैं, क्योंकि x का मान 0 और y का मान 2 तो यहाँ, और x का मान फिर 4 और y का मान 2 तो यहाँ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x का पहले वाले का मान 0, 2 यहाँ लिख देंगे और दूसरे वाले का मान 4, 2 यहाँ लिख दें। तो इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ यानी आधा ग्राफ इस प्रकार से बन रहा है। उनके बाद दूसरा ग्राफ में फिर हमारा क्या है, दूसरा समीकरण हमें क्या प्राप्त होता है, 0, 3 और 6 0, है ना। 0, 3 और 6 0, 0, 3 और 6 0 और x y, है ना। तो x का मान हमारा कितना है, 0 और y का मान कितना है, 3। तो x का मान 0 इसी जगह पर, y का मान 3 यहाँ आ जाएगा y एक्सिस पर, और x का मान फिर कितना है हमारे पास 6 और y का मान 0, तो 0 यहीं आ जाएगा। आप लोगों को पता है मूल बिंदु के पास 0 0 होता है। तो x y को इस प्रकार से मिला देंगे और यहाँ 0, 3 और 6 0 लिख देंगे। आई होप आप लोगों को ये सबसे सरल ग्राफ था जो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बस आप लोगों को यही मान वहाँ बैठाना है, बस आप लोगों का ग्राफ बन जाएगा। तो इस ग्राफ को जो समीकरण 2 में क्या किया, हमारे 0, 3 और 6 0 था, है ना। 0, 3 और 6 0, तो 0 हमारा यहाँ था 3 और उनके बाद 6 0 भी यहाँ था, फिर इसको ग्राफ को मिला दिए। उनके बाद हमारा जो ग्राफ दिया गया है सवाल में, ये जो दिया गया यहाँ 2x - 2y 4 + 2x + 4y - 12 = 0 को आप लोग यहाँ जिस ग्राफ का ये होगा उसमें लिख देना है। समीकरण 2 का और समीकरण 1 का लिख देना है। इसको आप लोग को अगर ग्राफ यहाँ 2x + 4y = 12 भी लिख सकते हैं, आप लोगों का सही होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट 3 ग्राफ का क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और भी जो सवाल फिक्स रहता है बोर्ड एग्जाम में, वो सवाल आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।